जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का काफी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, सावन सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्य भक्त था। उसके पास धन दान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना के साथ रोज शिव जी के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से बोला कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, इसको किस बात का कष्ट है? आप उसके कष्ट को अवश्य दूर करिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसे इसी बात का कष्ट है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही वह जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार के को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को ये सब बातें सुनकर ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जो भी स्थान पर अगर रुकना हो तो वहाँ पर सबसे पहले यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, तभी आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह करते हुए वे काशी जी की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह पड़ा, जिसमें उसका विवाह होना था। वह केवल एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना ही इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उसके मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उसको अथाह धन देंगे। साहूकार के साल ने उनकी बात को मान लिया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब वह विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंडी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वह तुझे भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंडी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने उसे अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट आई और मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रचा तो भांजा बहुत देर से कुटिया के बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोऊंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उसने रोना चालू करा। इसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि वह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे।
तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सुबह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आगे करने पर भोलेनाथ ने इसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के और सेठानी को सारी बात कह सुनाई और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक मामा से आकर कहा कि साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार ये सच बात है, लेकिन वे नहीं माने। तब शपथ पूर्वक कहा कि दोनों का विवाह हो गया है और दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। इसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे इस व्रत कथा को सुनेगा व पढ़ेगा वो उसी तरह दुख से दूर हो जाएगा जिस तरह तुमने इस दुख से दूर हुए हो और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार उस साहूकार और सेठानी को सारे कष्टों से छुटकारा मिला, अगर आप भी इस तरह इस व्रत का पूजन करेंगे और इस कथा को सुनेंगे तो आपके भी सारे मनोरथ संपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।